I will be listening for revival. और मैं उम्मीद है कि सुनूंगा कि आपके अंदर इस जगह पर बेदारी आई है। And I will be praying that God will take you higher. और and मैं higher. दुआ करूंगा कि खुदावंद आपको और ज्यादा बुलंदियों पर ले जाए That God will have glory in the church of Pakistan. और खुदा पाकिस्तान की कलीसिया में अपने जलाल को जाहिर करे। Amen. आमीन। You pray for us back home in the States. और जब हम वापस जाएं तो आपने भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। There's great compromise and lukewarmness where I live. और जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज अंजील है America is in great need of revival. और अमेरिका को जो है वो वहाँ पर बहुत अशद बेदारी की भी ज़रूरत है। There's a remnant of believers there. और लेकिन वहाँ पर ईमानदारों की एक ऐसी जमात भी है The same as here. जैसे यहाँ पर है। We're believing God with you. और हम भी खुदा के साथ मिलकर ये आपके साथ मिलकर खुदा में ये ईमान रखते हैं God will fill us with His glory in these last days. और खुदावंद वहाँ पर भी आखिरी दिनों में अपना जलाल वहाँ पर भी जाहिर करेगा। Amen. आमीन। We're going to read from the book of Ecclesiastes. और हम वाइज की किताब में से देखेंगे। We will read out of chapter number 3. वाज उसका तीसरा बाब We will read verses 1 through 4. और उसकी 1 through 4. पहली 4 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, वाज उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। आमीन। Amen. I want to use verse number 4, मैं चौथी आयत को आपके सामने बयान करूंगा where he said there is a time to mourn और जहां पर लिखा है कि रोने का एक वक्त है and a time to dance. और हंसने का या खुशी मनाने का या नाचने का एक वक्त है। I've preached to you last night and again this morning मैंने कल रात को मुनादी की, आज सुबह भी मुनादी की about some of the great struggles that God has brought me through. और उन बहुत सारी मुश्किलातों के बारे में आपको बताया जिनमें से खुदा ने मुझे निकाला है। There's no way I could ever describe to you some of the pain that God has allowed me to walk through. और ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर खुदा ना चाहता उन मुश्किलात से जिनसे मैं गुजरा हूं मैं वहां से गुजर सकता। I've shared with pastors some of these things, but I don't have time to tell you all the things. और मैंने कुछ पास्टर्स के साथ ये कलाम वो मुश्किलात शेयर की हैं लेकिन इतना वक्त नहीं है कि वो मैं सारी बयान कर सकूं। It has been a learning journey for me. और ये बहुत ही मुश्किल मेरा सफर था। A journey where God was teaching me faith. और ये ऐसा सफर था जिसमें खुदा मुझे ईमान के बारे में सिखा रहा था। I only thought that I was a mature believer in the Lord. और मैं हमेशा ये सोचता था कि खुदा के अंदर मैं बड़ा एक बालग मसीही हूँ। But we are never too old to learn. लेकिन हम कभी भी बूढ़े होते तक भी हम सीखते रहते हैं। God continues to grow me and increase my faith. और खुदावंद हर दफा मेरे ईमान को बढ़ाता जाता है। I passed through a long season of mourning. और मैं रोने के एक लंबे अरसे से गुजरा हूँ। And God spoke to me a few months ago. खुदा कुछ महीने पहले मुझसे खुदा ने कलाम किया। He said the season is changing. और खुदा ने कहा अब सीजन वक्त मौसम बदल गया है। You passed through your time of mourning. अब तू रोने और मातम करने के वक्त से गुजर चुका है। And I'm about to show you a time for dancing. और अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि अब नाचने का वक्त आ पहुंचा है। I not only believe that this was God's word for me,
और ना सिर्फ मैंने ये ईमान रखा कि ये खुदा का कलाम मेरे लिए है, I believe God was showing me this for the church as a whole. बल्कि मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये खुदा पूरी कलीसिया से कलाम कर रहा है। As believers, we have to understand that life is not just random. और ईमानदार होते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो ऐਵੇਂ ही नहीं हो जाता। Life is not chaos. और ये हमेशा इसमें मुश्किलात और क्यास ही नहीं रहता है। Life is not an endless cycle of chance. और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बगैर किसी वक्त के या बगैर किसी साइकिल के हो रही हो। But the Lord orders our every step. लेकिन खुदा हमारे एक एक कदम को उसने एक चेन की तरह परोया हुआ है। Everything in our life happens according to the will of God. और जो कुछ हमारी जिंदगी में होता है वो खुदा की इलाही मर्जी से होता है, In God's perfect timing. और खुदा के वो परफेक्ट वक्त के ऊपर होता है। Ecclesiastes declares this very plain. और वाइज की किताब इसमें बड़े साफ साफ अल्फाज में बयान कर रही To है, everything there is a season, हर चीज का एक वक्त है, a time to every purpose under heaven. और आसमान पर कोई भी मकसद हो उसका जमीन पर एक वक्त है। There are seasons of birth, और पैदा होने का एक वक्त है, seasons of death, मरने का एक वक्त है, seasons of planting, और बोने का एक वक्त है, seasons to harvest, और काटने का एक वक्त है, seasons of wartime, और लड़ाई का एक जंग का वक्त है, and seasons of peace. और अमन का एक वक्त है। Then he said there's a time for us to weep और फिर खुदा का कलाम कहता है कि रोने का एक वक्त and है, a time for us to laugh. और फिर हंसने का एक वक्त है, Then he said there's a time for us to mourn or to grieve. और फिर लिखा है कि मातम करने का एक वक्त है, And after this, there will be a time to dance. और फिर नाचने का भी एक वक्त है। What a powerful truth I have found this to be. और इसमें मैंने बड़ी कुदरत वाली सच्चाई को जाना है। There is surely a season in our lives where we will go through mourning and grief. और हमारी जिंदगी में ऐसे औकात आते हैं जब हम रोते हैं और गमज़दा होते That हैं, season will be very real and very painful. और वो वक्त जो है वो बहुत हकीकत होता है और वाकई बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। Just as summer passes and winter approaches, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे गर्मियां जाती हैं और सर्दियां आती हैं, there's nothing you can do to stop the season from changing. तो फिर उस मौसम को बदलने से आप नहीं रोक सकते हैं। The only thing you can do is prepare for the season. और एक चीज आप कर सकते हैं कि आप अपने आप को उसके लिए तैयार करें। As sure as the seasons in the world will change, और दुनिया में जैसे ही कोई वक्त या कुछ तब्दील होता है, seasons in our life will change also. और तो फिर हमारी जिंदगी में भी वो वक्त तब्दील होता है, There's nothing I can do to stop it, और उसको मैं नहीं रोक सकता, and there's nothing the devil can do to stop it. और ना ही इब्लीस उस वक्त को रोक सकता है। When God is ready for your season to change, और जब खुदा आपका वक्त बदलने को है, there's no power of hell that can stop the season. तो from फिर changing. तारीकी की कोई कुव्वत आपके अच्छे वक्त को बदल नहीं सकती है। I believe the season is about to change for the church. और मेरा ये ईमान है कि कलीसिया का वक्त बदलने वाला है। God is about to allow us to see a season of dancing. और खुदा हमें नाचने का वक्त कलीसिया को दिखाने वाला है। Mourning had its day, और मातम का अपना दिन है, and dancing will have its as well. और खुदा की मर्जी से नाचने का भी एक दिन है। Just as sure as sorrow had a season, और बिल्कुल वैसे ही जैसे गम का एक वक्त है, there is an appointed day on God's calendar that the church will rejoice. और उसी कैलेंडर के अपोजिट भी एक दिन है जब खुदा चाहेगा कि आप हंसें और आप खुशी मनाएं। You may be walking through your midnight of tears. और हो सकता है कि रात के पहरों में आप रोते हों, Weeping endures through the night, और सारी रात रोते और बर्दाश्त करते but हों, joy will come in the morning. लेकिन सुबह हो चुकी है और वो खुशी आपके पास Notice आएगी। the psalmist David said weeping has to endure or to
to outlast the night. और ज़बूर नवीस कहता है कि रात में रोने का जो वक्त है उसको खत्म होना है। It means he is standing in his night season. और उसका मतलब यह है कि वो अपने उस रात के वक्त में खड़ा हुआ है, In the season of darkness. और वो तारीकी के उस वक्त में है, A season of weeping. और रोने के उस वक्त में है। But he says, I will endure this season. और लेकिन वो कहता है कि मैं इसको बर्दाश्त करूंगा और ये खत्म होने तक इंतजार My करूंगा, season will change soon. और मेरा वक्त जो है वो तब्दील होगा। As sure as the sun went down. और जब सूरज निकलेगा, If I stand here long enough, और मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँगा, the sun will rise again. और फिर सूरज फिर से तलू होगा, I had to weep through the night, और मैं रात को रोता तो रहूंगा, but I will rejoice in the morning. लेकिन सुबह के वक्त मैं खुशी मनाऊंगा। God will make my heart glad again. और खुदा फिर से मेरे दिल को नया और खुश कर देने वाला कर देगा। I want to preach to you on this thought. और मैं इस सोच के ऊपर आपके साथ मुनादी करना चाहता हूँ। A time for dancing. और नाचने का एक वक्त है, Not just a movement of our body, और ये वो हमारे बदन की कोई हरकत नहीं है नाचना, but the very release of our soul. और ये बल्कि नाचना हमारी रूह को आजाद कर देना है। Not just a step in our feet, और ना सिर्फ हमारे पैरों से अपने आप को हिलाना है, but a declaration of victory and freedom. बल्कि ये खुदा में फतह मंदी का निशान है। Our soul celebrates in the presence of और God. हमारी रूह खुदावन की हसूरी को उसकी खुशी मनाती है। The Word of God places dancing side by side with laughter. और ये जो खुशी है इसके साथ साथ वो हंसी के बारे में भी बात करता है। It is our body's natural overflow of the Spirit's rejoicing. और ये जब हम हंसते हैं तो हमारी रूह के अंदर जो खुशी है ये उसका नतीजा है, उन जज्बात का नतीजा है। It is our body coming into agreement with our souls. Hallelujah. और ये हमारी जो बदन है ये इस एग्रीमेंट में, रजामंदी में आ जाता है, जो हमें खुशी का नारा लगाने और हालेलुया का नारा लगाने देता है। When the Spirit overflows with joy, our bodies respond. और जब हमारी रूह आजाद हो जाती है तो हमारा बदन जो है वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। God is not only the God of tears, और खुदा सिर्फ रुलाने वाला खुदा नहीं है, He's also the God of laughter. बल्कि वो हंसाने वाला खुदा भी है। He's not only the God of mourning, वो सिर्फ मातम देने वाला खुदा नहीं He है, is a God of rejoicing and बल्कि वो celebration. खुशी और शादमानी देने वाला खुदा है। Dancing then is not worldly when it is unto the Lord. और जब खुदावंत की तरफ से नाचना होता है तो ये दुनिया के तरीकों जैसा नहीं होता। When we dance in response to God's goodness, और जब हम नाचते हैं तो हम खुदा की भलाई का इकरार करते हैं, the dance becomes holy. और वो नाचना पाक हो जाता है। It is not in rebellion when His Spirit leads us to dance. और जब हम उसके रूह में आगे बढ़ते हैं तो हम बागी नहीं होते हैं। The scriptures shine with moments. और फिर उसके जो कलाम है वो उभर कर उसकी रोशनी सामने आती है। When God's people broke into dancing और जब खुदा के लोग नाचना शुरू करते हैं as a testimony that God had been good to them. और वो इस चीज की गवाही होती है कि खुदा उनकी जिंदगियों में अजायब काम कर रहा You है। can read throughout your Bible for yourself. और आप खुद से कलाम पढ़ सकते हैं। And every time when there was victory, और जब भी कभी खुदा फतहमंद करता है, every time when there was a cause to celebrate, और जब भी बाइबल में हम देखते हैं खुशी मनाने की बातों को, you will see people respond to God's goodness और खुदा के लोग हमें खुशी करते हुए नजर आते हैं, with celebration and dancing. और वो सेलिब्रेशन नाचते हुए करते हैं। Picture this with me. और इसको जरा मेरे साथ तस्वर कीजिए। The Red Sea has just swallowed up Pharaoh's chariots. और जैसे ही उन्होंने फराउन के जो लोग थे, फौज थी, वहां से दरिया को पार किया था, The sound of waters crashing in onto the seashore. और वापस जब जो पानी था वो वापस जब मिल गया और उसका जब शोर आया, God's people stand on the other side. तो खुदा के जो लोग थे वो दरिया के दूसरे पार खड़े हुए थे, They're safe. और वो बिल्कुल महफूज थे, They're free. वो आजाद थे, They've been redeemed by God's deliverance. और वो खुदा के हजूर बहाल हो चुके थे। And suddenly Moses' sister और फिर मूसा की सिस्टर बहन takes a timbrel in her hand. और
दफ अपने हाथ में लेती है, This is the same sister और ये वही बहन है that when her mother had a child, और जिसने अपना बेटा दिया था, her little brother, अपना छोटा भाई दिया था, when he was born, जो कि पैदा हुआ था, her mother said, I cannot throw this child away. और जिसने कहा था कि मैं इस बच्चे को फेंक नहीं सकती, I refuse to throw him in the river. और मैं जिसने मना किया था कि मैं इसको दरिया में नहीं फेंकूंगी, I can't give my baby to the crocodile. और मैं रिच्छों को अपना बच्चा नहीं दे सकती। Somehow God will make a way. और किसी तरह से खुदा कोई मुझे मौका या कोई बात मुमकिन करे। There was an order by Pharaoh और फिर जो फराउन था, that every male Hebrew boy that was born और कहा गया कि जो भी मर्द उन दिनों में पैदा हुआ was है to be murdered immediately. और उसको फौरन कत्ल कर दिया जाए। They feared that the Hebrews would outnumber them. और जितने भी इब्रानी लोग थे, जितने भी उनके बच्चे थे, उनको कत्ल कर दिया जाता है। God was growing his people. खुदा अपने लोगों को बढ़ा रहा होता है, He was getting ready to stir the nest and deliver them. और वो एक्चुअली जाल बिछा रहा होता है ताकि उनको आजाद करे। The devil could see that coming. और जो अबलीस है वो ये देख रहा था कि ऐसा होने को है, So he said every male child must die. और इसलिए उसने कहा कि हर जो मर्द बच्चा है, जो कि मेल बच्चा है, उसको कत्ल कर दिया But the जाए। Bible said by faith Jochebed built an ark. और फिर बाइबल हमें ये बताती है कि एक शख्स ने जो है वो खुदा के आर्क को तामीर किया। And मूसा की माँ ने एक छोटी बास्केट बनाई she pitched it with tar on the inside and out. और She put him in the river, और उसने उसको दरिया में डाला, and Pharaoh's daughter found him. और जो फरोन की बेटी थी उसने उसको पा लिया। Miriam, the sister, was hiding in the distance. और वो जो बहन थी वो दूर से ये सारा माजरा देख रही थी, She waited to see what would happen to her baby brother. और उसने देखा कि और इंतजार किया कि उसके बच्चे के साथ होता क्या है। And when she saw that Pharaoh's daughter found him, और जब उसने देखा कि फरौन की जो बेटी है उसने उसको ढूंढ लिया है या उसने उसको पकड़ लिया she है, said, "This is a Hebrew boy, और उसने कहा कि ये तो इब्रानी बच्चा है, but he is so beautiful. लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, I don't want him to die. और मैं नहीं चाहती कि ये मरे, I want to take him as my son. और मैं इसको अपना बेटा बना लूंगी, I'll raise him in my home. अब मैं इसको अपने घर में परवरिश I करूंगी, will adopt him as my own." मैं इसको अपना लेपालिक बना लूंगी। Miriam comes out of hiding, और फिर जो मरियम होती है वो चुपके से आती है, and she said, "Is that a Hebrew baby?" और वो कहती है ये इब्रानी बच्चा नहीं है, And Pharaoh's daughter said, "It is." और फरौन की बेटी कहती है हाँ ये है। And Miriam says, "I know a Hebrew woman who can nurse the child for तो you." मरियम कहती है मैं एक इब्रानी औरत को जानती हूँ जो तेरे इस बच्चे की हिफाजत कर सकता है, उसकी नशोनुमा कर सकती है। Pharaoh's daughter said, "Bring this woman to my home, और फरौन की बेटी कहती है उसको मेरे घर ले आ, and I will pay her the wages to और feed this उसकी जो child." भी उजरत होगी मैं उसको दूंगी। Not only does the Lord spare the child, और ना सिर्फ खुदा ने उसको जाया होने से बचाया, He makes the devil pay the bill. बल्कि उसने ये भी मुमकिन किया कि अबलीस उसका बिल, उसके Hallelujah. पैसे, उसकी उजरत अदा करे। Do you know that all around Jochebed, और क्या आप जानते हैं कि वो सारे याकूब हिल के इर्द गिर्द they're in their season of mourning. और एक वक्त था रोने का, Every male child that's born is dead. और जितने छोटे बच्चे मेल पैदा हुए थे उनको कत्ल कर दिया गया, इर्द गिर्द सारे रो रहे हैं, Their babies are being dashed to pieces. और उनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया, टुकड़ों में कर दिया गया, All throughout the land, all you can hear is crying. और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो मातम कर रहे थे, रो रहे थे। But God says to one woman, लेकिन खुदा ने एक औरत को कहा "The time for dying is over. कि मरने का वक्त अब खत्म हो चुका है, This is a time to live. और ये जिंदा रहने का वक्त है, The time to weep is now past. और अब ये रोने का जो वक्त है वो गुजर चुका है, I will make my people to rejoice." और मैं अब अपने लोगों को खुशी के लिए तैयार करूंगा। And all over the land you could hear one voice. और तू पूरी उस जमीन के गिर्द आप एक आवाज सुन सकते हैं, You could hear one woman. और आप एक औरत को सुन सकते हैं Hallelujah! जो इस बात
बात की खुशी कर रही है कि उसका बच्चा जिंदा है और खुशी का नारा बना रही है और कह रही है हालेलुया। Everyone else was crying. और बाकी तमाम जगहों पर मातम है, लोग रो रहे हैं। She and Miriam. और वो मरियम जो है वो खुशी मना रही है, डांस कर रही है। There's joy in my house. और वो कहती है कि मेरे घर में खुशी आई है। Standing on the other side of the Red Sea और वो उस दरिया के दूसरे पार, उस समुंदर के दूसरे पार is that same Miriam. और ये वही मरियम थी जो दूसरे पार खड़ी हुई थी। She's not a little girl anymore. अब वो एक छोटी लड़की नहीं थी। Moses is no baby. और अब मूसा छोटा बच्चा नहीं था। Moses is an old man now. अब मूसा बूढ़ा हो चुका था And Miriam has grown into an old woman. और मरियम भी बूढ़ी हो चुकी थी। All of their life they have known the whip. और सारी जिंदगी उनको कोड़े पड़ते रहे, मारा जाता They रहा have known hard labor. और उनको मुश्किल काम करवाते जाते They रहे। have known bondage and pain. और वो बनी इसराइल मुश्किल हालात में और बहुत ज्यादा बॉन्डेजेस में, दर्द में रही। It has been a long season of crying. और एक लंबा अरसा उन्होंने मातम में और रोने में गुजारा। God says to Moses, और खुदा ने मूसा को कहा I have heard the voice of the crying of my people. कि मैंने अपने लोगों के रोने को, उनके मातम को सुना है I'm about to change the season. और अब मैं उनका वक्त तब्दील करने को हूँ I'm about to turn their cry और- into laughter. और मैं उनके रोने को अब हंसने और खुशी में तब्दील करने I को will हूँ turn their bondage into freedom. और मैं उनके उन तमाम बॉन्डेजेस को आजादी में बदलने को I हूँ will turn their mourning into dance. और मैं उस मातम को अब नाचने में बदलने को हूँ। And when Moses first declares this to God's people, और मूसा ने सबसे पहले खुदा के लोगों के सामने इसका ऐलान किया they've been mourning for so long they can't believe it. और इतना लंबा मातम था कि वो उसका कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। Can it really be? क्या ऐसा हो सकता है? Will this really happen? क्या कभी हम आजाद होंगे? And Moses goes to Pharaoh. और मूसा फरौन के पास He जाता है said, Thus saith the Lord, और वो कहता है, खुदा करूं कहता है let my people go, कि मेरे लोगों को जाने दे that they may go into the mountain ताकि वो पहाड़ पर जा सके and worship me. और मेरी इबादत कर सके। Do you think the devil just lets them go? और क्या आप सोचते हैं कि इब्लीस उनको बड़े आराम से जाने देता? He doesn't. वो जाने दे सकता है, His heart is hardened. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस फराउन का दिल सख्त कर दिया And he said, You're not working hard enough. और उसने कहा कि तुम इतनी आसानी से नहीं जाओगे। You have time to dream. अभी तो तुम ख्वाब ही देखो इसके, You have time to pray. तुम अभी इसके लिए दुआ करो You have time to take a trip और तुम अभी ट्रिप पे जाने के लिए दुआ करो so that you can go and worship your God. ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए जा सको। He said, I'm going to make it more difficult. और इब्लीस ने कहा, मैं तो इससे भी ज्यादा मुश्किल तुम्हारे लिए बना दूंगा। I used to give you the straw so that you could make brick. और मैं तुम्हें कुछ दूंगा ताकि तुम उसकी ईंटें बना सको, But now you will gather your own straw लेकिन अब तुम अपना स्ट्रॉ ले लो and you will make twice as many bricks. और तुम उसकी जितनी ज्यादा ईंटें बनाना चाहते हो बना लो। And if you don't do this, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे we will beat you more. तो हम तुम्हें और ज्यादा मारेंगे। And God's people said to Moses, और खुदा के लोगों ने मूसा से कहा, we wish you would stop this kind of preaching. और मैं चाहता हूं कि मूसा से कहा कि तू ये मुनादी के हमें आजादी चाहिए, ये मुनादी करना बंद कर दे। ये तो उल्टा और हम पर जुल्म कर रहे हैं और ज्यादा ईंटें बनवा रहे हैं। This is not Moses' doing. और ये मूसा ये नहीं कह रहा था, This is not Moses' time. और ये मूसा का वक्त नहीं था, It's God's doing. बल्कि ये खुदा कह रहा था। They're saying to Moses, don't stir Pharaoh up. और उन्होंने कहा कि तू फराउन को ना हिला, You're only stirring up trouble. और तू हिलाने से हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा You're है, only making things harder for us. और तू बल्कि पहले से भी ज्यादा हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। Just leave us alone. और हमें अकेला छोड़ दे, तू चला जा, ये हमें नहीं यहाँ से आजाद होना, Let us live here the best we know how. और हमें यहीं पर ही रहने दे, हमें पता है यहाँ पर कैसे रहना है। God said, I desire you to be free. और खुदा ने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है तुम यहाँ से निकलो। I desire to give you the promise. मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें वादा की हुई सरजमीन पर ले
चले जाओ, There's a better life than what you know. और वो इस जिंदगी से ज्यादा बेहतर जिंदगी है, I'm going to take your sorrow और मैं तुम्हारे गम को ले लूंगा, and give you joy. मैं तुम्हें खुशी दूंगा, I'll take your tears, और मैं तुम्हारे आंसू पूंछ दूंगा, make your feet to dance again. और मैं तुम्हारे पैरों को फिर से नाचने दूंगा। I want to tell you that season is now for the church. और मैं आपको इस सीजन के बारे में, इस मौसम और इस वक्त के बारे में और बताना चाहता हूँ। Miriam is an older woman now. और अब मरियम बूढ़ी औरत हो चुकी है, She remembers watching God save her baby brother. और उसको याद है जो बचपन में उसके साथ हुआ था, She watched God take care of her family. और वो चाहती थी कि खुदा उसके खानदान की हिफाजत करे, Pharaoh's daughter would pay her mother. और फरौन की बेटी जो है वो उसके लिए उजरत दे रही है। She watched all the hard trials that God had brought them through while Moses is growing up. और जब तक मूसा बड़ा नहीं हो जाता वो उसका सारा खर्चा जो है वो उठाती है, She heard all the cries of unbelief through the people. और लोगों की वो जो यकीन नहीं रखते हैं उनकी सबकी वो रोने को देखती है, सुनती है उनकी बातों को। She watched her little brother Moses stretch the rod out over the sea. और वो देखती है कि उसका छोटा भाई जो है वो छड़ी को उस दरिया के ऊपर मारता है, Pharaoh is chasing them from behind. और पीछे से फरौन की फौज आ रही होती है, Mountains on each side of them और दोनों तरफ जो है वो पहाड़ हैं, and a sea in front of them. और समंदर उनके सामने है, They're trapped now with nowhere to go. और अब वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं, एक जाल में फंस चुके हैं, उनको नहीं पता कि अब किधर जाएं, The people are still crying. और लोग रो रहे हैं। Would to God we would have died in Egypt. और क्या अच्छा नहीं था, वो कहते हैं कि हम मिस्र में ही मर जाते, हमारा खुदा हमें मिस्र में ही मरने देता। You've brought us here to die. क्यों तू हमें यहाँ पर लेकर आया कि हम मर जाएं? The Lord told Moses, make the people to stand still. और खुदा ने कहा कि मूसा से कहा लोगों को कहे कि खड़े रहें, Stretch your rod over the sea. और उस लाठी को समुंदर की तरफ बढ़ाओ। Moses cried, stand still और मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े रहो and see the salvation of the Lord. और खुदा की निजात के काम को देखो। What he was saying was this: और वो हमेशा ऐसा ही है, stand still और चुपचाप खड़े रहो and watch the season change. और देखो कि किस तरह वक्त बदलता है, Stand still और खड़े रहो and watch your night turn to day. और अपने उस वक्त को बता दो। And God blew a hole in the Red Sea. और खुदा ने उस समुंदर के अंदर एक रास्ता बना The दिया, water stood upon a heap, और दोनों तरफ पानी जो है वो खड़ा हो गया, and they walked across on dry ground. और वो उस खुश्क जमीन से चलते हुए उन्होंने उसको पार किया। God made a highway in the ocean bed, और खुदा ने उस समुंदर में एक हाईवे बना दिया था, and they're crossing looking at the power of God. और वो गुजरते हुए इर्द गिर्द खुदा की कुदरत को देख रहे थे, They reached the other side in amazement. और वो बड़ी हैरानगी से दूसरी तरफ पहुंचे। And then they stand and watch as Pharaoh and all of his army are coming. और फिर उन्होंने देखा कि पीछे से फरौन और उसकी सारी फौज आ रही है, And they're starting to think in their mind, there's no escape from him. और वो अपना सर पकड़ के बैठ गए कि यहां से निकलने के लिए तो अब कोई रास्ता ही नहीं है, There's no escape from the whip. और यहां से तो हम फिर नहीं बच पाएंगे, उनके कोड़ों से नहीं बच पाएंगे, There's no escape from my troubles. और हम मुश्किलात से नहीं बच पाएंगे, It'll be this way for the rest of our lives. और अब निकल तो हम आए हैं लेकिन वो जो पीछे आ रहे हैं हम सारी जिंदगी लगता फिर वहीं पर ही पड़े रहेंगे। And God said to Moses, और खुदा ने मूसा से कहा, stretch the rod out again. और खुदा ने कहा अपनी लाठी फिर से बढ़ा, And he said, tell my people, और उसने कहा मेरे लोगों को कह, take one more look at Pharaoh. और एक दफा फिर एक दफा आखिरी दफा फरौन को देख लो, Take one last look at his army. और अपने एक दफा अपनी नजरों से आखिरी दफा उसकी फौज को देख लो, After today, क्योंकि आज के बाद you'll never see him again. तुम इनको फिर से नहीं देखोगे। And the sea swallowed them whole. और जो समंदर का पानी था फिर से बहना शुरू हो गया, And before anybody could say a word, और कोई और शख्स उनमें से कोई लफ्ज न कह सका, Miriam grabbed the timbrel. और मरियम ने वो उस दफ को लिया। She could remember
from Moses all the way from a baby. और उसको याद आया होगा वो जब बच्चा था जो उसके साथ हुआ वो याद कर सकती थी All the miracles she had ever seen. और वो जो मौजज़ा उसने देखा But today was a day like no और other. लेकिन आज का दिन जो था वो बाकी सारे मौजज़ात के दिन से फर्क दिन था उसके लिए God swallowed up her trouble. और खुदा ने उनकी तमाम मुश्किलात को खत्म कर दिया था Egypt is in the rear view mirror. और अब जो मिस्र था वो अब पीछे की तरफ था एक शीशा और आईना बन चुका था Pharaoh's at the bottom of the ocean. और अब जो फरौन था वो समुंदर में बह चुका था I'm free of him forever. और अब वो खुशी मना रही थी कि अब हमेशा के लिए हम उससे आजाद हो गए हैं And it says she took that timbrel and began to dance. और उसने वो दफ लिया और वो नाचना शुरू कर दिया It says that in Exodus 15, all the women went out after her. और खरूज में हम देखते हैं 15 बाब में कि बाकी औरतें भी उसके साथ उन्होंने भी उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया They were dancing with her. और वो भी उसके साथ नाचना शुरू कर दिया And she was saying unto them, और वो उनसे कह रही थी sing unto the Lord, और वो कह रही थी कि खुदावंद की खुशी का नारा मारो for he has triumphed gloriously. कि उसने हमें शानदार तरीके से फतह बख्श दी है She was saying today is a day of celebration. और वो कह रही थी कि आज का दिन खुशी का दिन है The Lord has been good to me. और खुदा हमारे साथ भला है I remember मुझे याद है the day my season began to change. उस दिन के बारे में जब मेरा वक्त बदला था I had been through 2 long years of mourning. और मैं 2 साल मातम में रहा I was preaching in a camp meeting back home, a revival series. और मैं कैंप मीटिंग में एक Crusade. क्रूसेड में मुनादी कर रहा था Many people have been saved. और बहुत सारे लोगों ने वहां पर निजात पाई Many young people, small children were being filled with the Holy Ghost, speaking in tongues. और छोटे छोटे बच्चों ने रूल कुदस पाया और वो गैर जुबानें बोल रहे थे I was standing in amazement. और मैं बड़ी हैरानगी से खड़ा देख रहा था Up walks a woman और out of the crowd. फिर एक औरत उस इबादत में से आती है Her hand is drawn. और उसका हाथ इस तरह से होता है The muscles are paralyzed in the arm. और उसके जो हाथ के मसल्स हैं वो मफलूज हो चुके थे She's had a stroke and it affected her arm. और उसको दौरा पड़ा जिसकी वजह से उसका हाथ जो है वो इफेक्ट हो गया था She comes to me during the altar call, tears coming down her face. और वो जब मैंने ऑल्टर कॉल दी तो वो रोते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी थे और रोते हुए मेरे पास आई She said, I've had a stroke. और उसने कहा मुझे दौरा पड़ा है It's very difficult for me now. और अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है It's difficult to drive. कि मैं गाड़ी चला सकूं It's difficult to cook at home. कि मैं घर में खाना बना सकूं It's difficult to do my daily chores. कि मैं अपने दिन के कामकाज कर सकूं I'm normally right-handed. मैं जो है वो मैं दाहिने हाथ से काम करने वाली I'm औरत having हूं to learn to do everything with my left hand. और अब मुझे अपने उल्टे हाथ से काम करने के लिए सीखना पड़ रहा है I even have to try to write with my left hand. और मैं उल्टे हाथ से लिखने के लिए भी अब प्रैक्टिस कर रही हूँ कोशिश कर रही हूँ Everything is so difficult. हर काम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है I just want God to heal my hand. और मैं सिर्फ खुदा से ये चाहती हूँ कि मेरा हाथ को शिफा दे I दे want to use my right hand again. मैं दोबारा से अपना जो दाहिना हाथ है उसको इस्तेमाल करना चाहती Will you हूँ pray for me that God would heal my hand? क्या तू मेरे लिए प्यार करे दुआ करेगा कि मेरा हाथ शिफा पा जाए Do you know how many people that I have prayed for? और क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों के लिए मैंने दुआ की Some have been healed और जिनमें से कईयों ने शिफा पाई and many have not. और कईयों ने नहीं पाई I've been through 2 years of mourning. और 2 साल मैं मातम में रहा It seemed like God was not hearing my prayers. और ऐसे लग रहा था कि जैसे खुदा मेरी दुआएं नहीं सुन रहा There was a long season I begged God to heal my wife.
और एक लंबे अरसे तक मैंने खुदा से दुआ की कि मेरी बीवी को शिफा दे, No answer ever came. लेकिन कभी भी उसका जवाब ना आया। And so I just prayed for this woman. और फिर मैंने उस औरत के लिए दुआ की जिसका हाथ जो है वो मुड़ा हुआ था, I did not have any strong faith for her. और मेरे अंदर कोई उसके लिए ज्यादा बड़ा ईमान नहीं था। She asked me to pray, so I prayed. उसने मुझे कहा दुआ कर, तो मैंने दुआ की। I anointed her head with oil. सॉरी I anointed her head with oil. और मैंने उसके सर के ऊपर तेल लगाया And I said, Lord, और मैंने कहा खुदावन, this lady asked you to heal her. और इस औरत ने कहा है, तुझे कहा है कि उसको शिफा दे, And I believe that you are a healer. और मेरा ईमान है कि तू शिफा देता है। So I prayed for her that she would be healed in Jesus' name. और मैंने उसके लिए दुआ की और वो यीशु के नाम में उसने शिफा पा ली। And to my amazement, और मैं हैरान हो गया। the woman raised up her little withered hand. और उस औरत ने अपने हाथ को इस तरह से ऊपर उठाया And the hand opened up. और फिर उसका हाथ खुल गया And she began to stretch her hand in my face. और फिर वो उसने अपने हाथ को मेरी तरफ स्ट्रेच करना, खोलना शुरू कर दिया And right in my face, और बिल्कुल मेरे चेहरे के ऊपर। she was standing saying, "Ah!" और वो खड़ी और चीख मार रही थी और वो चीख रही थी। And the Lord said to me, और खुदा ने मुझे कहा, your season is changing. और खुदा ने कहा तेरा वक्त अब बदल गया है, The same as hers. बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसका बदला है। She's been through a season of mourning. और वो पहले मातम के वक्त में थी, Listen to her cry. और अब उसके उस रोने को देख। Her cry is not one of pain. और उसका जो रोना था वो दर्द नहीं था, Cry is one of joy. और अब उसका जो रोना था वो खुशी का रोना था। Look at her reaction. और उसके रद्द-ए-अमल को देख। This little lady Oh. is dancing in front of you. और वो औरत तेरे सामने नाच रही है। And the Lord said, take her by the hand और खुदा ने कहा कि उसका हाथ ले and dance with her. और उसके साथ नाचना शुरू कर दे, Today I'm changing your season. क्योंकि आज से मैं तेरा वक्त भी बदल रहा हूँ Today I'm making your heart rejoice. और मैं आज से तेरे दिल को भी खुश करने को हूँ। You cried long enough. और अब तू रोएगा नहीं, Dance with her. उसके साथ नाच। So I took her by the hand. और मैंने उसके हाथ को पकड़ा There's many people, hundreds of people. और वहां पर सैकड़ों लोग थे I put the microphone down. और मैंने माइक्रोफोन रख दिया I took this little lady by the hand. और मैंने उस औरत का हाथ पकड़ा She and I began to shout. और फिर उसके साथ चिल्लाना शुरू कर दिया She and I began to dance. और मैं और उसने नाचना शुरू कर दिया I watched saints of God all over that house. और मैं वैसा ही नाचना आज आपके लिए देखता हूँ। People that have been going through seasons of mourning वो लोग जो मातम के वक्त से गुजरे हैं begin to break out into dancing. और आज वो नाचते हुए यहाँ से जाएंगे God's people begin to celebrate. और वो इसको सेलिब्रेट करते हुए जाएंगे। This is not the only occasion in the Bible for dancing. और यही सिर्फ एक वकुआ नहीं है बाइबल में नाचने का। We find where David, और हम दाऊद को भी देखते हैं नाचते God हुए। had made him king. खुदा ने उसको बादशाह बनाया He goes from a shepherd boy और वो एक चरवाहा था to king. और चरवाहे से वो बादशाह बन गया And as king, his first order of business, और फिर वो एक बादशाह के बिजनेस में था। where's the ark? और उसको ख्याल आया कि आर्क कहाँ है, संदूक कहाँ है। Saul and his people lost the ark. और साउल और उसके लोगों ने तो उस संदूक को, ऐद के संदूक को खो दिया है। I missed the presence of God. और मैंने खुदा की हजूरी को, अगर वो अहद का संदूक गया तो उसकी हजूरी को भी खो दिया है। I missed his power. मैंने उसकी कुदरत को खो दिया है। I missed his glory. मैं उसके जलाल को मिस करता I हूँ। miss seeing miracles. मैं मौजज़ात को मिस करता I हूँ miss days when the church had victory. और मैं उन दिनों को मिस करता हूँ जब कलीसिया के पास फतह थी। I miss preaching when मैं there was power. मैं मुनादी की उस कुदरत को, कुव्वत को मिस करता हूँ। He said, let's go get the ark. उसने कहा कि मैं इतनी सारी चीजों को मिस कर रहा हूँ, आज चलो उस ऐद के संदूक को वापस लेकर आओ। The Philistines had sent the ark back into
Israel. और फलस्तीनियों ने जो है वो वापस अहद के संदूक इस्राएल भेजा They sent it back with an ox pulling a new cart. और वो एक नए जो कार्ट था, नई जो बैलगाड़ी थी, उसमें आर्क को लेकर आ रहे थे, अहद के संदूक को लेकर आ रहे थे। Somebody said to David, "We found the ark." और किसी ने दाऊद से कहा कि हमें अहद का संदूक मिल गया है Philistines sent it back to us. और इसको वापस लेकर चलते हैं It's a curse to them. और इन लोगों के ऊपर लानत करते हैं। There's an ox pulling it on a new cart. और उसको एक नई जो है वो उसके ऊपर रखा गया, बैलगाड़ी के ऊपर रखा गया। And David said, "Well, let's pull it right on home." और उसने कहा कि इसको खींचकर जो है वो वापस इस्राएल में घर में ले चलते हैं। I want to tell you, God wants to send revival. और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा वैसी ही बेदारी चाहता है, But revival can only come God's way. लेकिन बेदारी जो है सिर्फ खुदा के तरीके से ही आ सकती है। You won't have revival the world's way. और आप दुनियावी तरीके से बेदारी नहीं ला सकते हैं। God's way was priesthood. और खुदा का जो तरीका है वो एक काहिन की तरह का तरीका है। The ark must be carried upon the shoulder of sanctified men. और वो जो अहद का संदूक है पाक लोगों के जो कंधे हैं उनके ऊपर उठाकर लेकर जाना है। The burden of revival will be birthed through the hearts of sanctified men and women. और ये जो बेदारी का बोझ है पाक किए गए लोगों के कंधों के ऊपर है। There's no shortcut. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। There are no detours. और इसके कोई और तरीके नहीं हैं। There is no easy way. और इसके कोई आसान तरीके नहीं हैं। It must be birthed from prayer. और ये सिर्फ और सिर्फ दुआ के जरिए ही इसकी पैदाइश मुमकिन है। It will be birthed through the heart of men and women who have committed themselves to God. और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के वसीले मुमकिन है जिन्होंने अपनी जिंदगियों को मुसम्मम इरादे के साथ खुदावंद को दे दिया है। The ark was riding in the cart. और उस बैलगाड़ी के ऊपर जब वो अहद के संदूक को ला रहे थे, David put a young man in the back with the ark. और दाऊद ने एक जवान शख्स को पीछे उसको उठाने के लिए जो है वो खड़ा किया। The Bible said that the ox tripped. और बाइबल हमें ये बताती है कि थोड़ा सा जब उसको झटका लगा And the cart और जो झटके से जब अहद का संदूक थोड़ा सा मुड़ा, and Uzzah thought that the ark would fall upon the ground. और अज़ा ने सोचा कि अब ये गिर जाएगा, And he stretched forth his hand and he touched the ark. और उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ से उसको सीधा करने या खड़ा करने बचाने की कोशिश की। Only the priests were allowed to touch the ark. और सिर्फ काहिन ही उसको छूने के लायक थे या छू सकते थे। Uzzah died right there. और वो उसी वक्त वहां पर मर गया। The Bible said this thing sore displeased David. और जो है वो बाइबल हमें ये बताती है कि इस सारे वाक़े ने वक़ूए ने दाऊद को उदास कर दिया। The word displeased in the Bible means he got red-faced angry. और इसका ये मतलब है उदास करने का बाइबल के मुताबिक कि उसके चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो गया। I see people try to do things their way. मैं ये देखता हूं कि लोग अपने तरीके से खुदा के काम को करने की कोशिश करते हैं, And when God won't allow it, और खुदा इसकी इजाजत नहीं देगा, they get angry और फिर वो गुस्से में आ जाएंगे and they want to quit. और वो छोड़ना चाहेंगे, They want to leave. वो उसको छोड़कर जाना चाहेंगे If I can't do it my way, कि अगर मैं इसको अपने तौर से ना कर सका then I won't try anymore. तो फिर मैं उसको लाने की या उसके काम के लिए कोशिश ही नहीं करूंगा। So David went home mad. और वो गुस्से में पागल होकर अपने घर गया। Somebody brought word to David. और कोई खुदा का कलाम उसके पास लेकर आया। Do you remember we left the ark at the house of Obed-Edom? और उसने कहा कि तुझे याद है हमने अबेनदाब के घर में उसके अहद के संदूक को छोड़ दिया है। He said, yes, what about it? और उसने कहा हाँ, अब इसका क्या करना है? They said, God is blessing the house of Obed-Edom. और क्योंकि हमने अहद का संदूक उसके घर में छोड़ दिया इसलिए खुदा अब उसके घर को बरकत दे रहा है। Everything about his life is being blessed. और अब उसकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो उसको उसमें बरकत मिल रही है। His sons and daughters are being saved. और उसके जो बेटे बेटियां हैं वो बच रहे हैं। His crops in the field are yielding more harvest. और उसके जो खेत है उनकी फसल बढ़ रही है। His livestock are having
twins. और उसके जो जानवर हैं उनमें जुड़वा जानवर पैदा हो रहे हैं, वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। His bank account is full. और उसके घर में तो बरकत से वो भर गया है, He's living in a new home. और वो नए घर में रह रहा है, He's driving a new car. और वो नई गाड़ी चला रहा है, He's wearing a new suit. और वो नए कपड़े पहन रहा है, He had to build a new church. और उसने नया चर्च बना लिया है। So many people are coming to the Lord. और बहुत सारे लोग खुदा के पास आ रहे हैं। And David said, I'm going to get the ark. और दाऊद ने कहा, अच्छा ये सारे काम हो रहे हैं, मैं वो ऐद का संदूक लाऊंगा। Pastor asked you last night, पास्टर ने आपसे कल रात पूछा था how many of you want to serve the Lord? कि आप में से कितने लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। How many of you want the blessings of the Lord? और जब पूछा कि कितने लोग खुदा की बरकत चाहते हैं, But what you don't realize, लेकिन आपने इस चीज का एहसास नहीं किया serving God is the blessing of the Lord. कि खुदा की खिदमत करना ही उसकी हकीकी बरकत है। The blessing is to give, not to receive. और बरकत का मतलब देना है, लेना नहीं। The reason God is blessing me, और वजह के क्यों खुदा मुझे बरकत दे रहा है, because I'm giving the Lord my life. क्योंकि मैं खुदा को अपनी जिंदगी दे रहा हूं, What is mine, I give to Him. और जो कुछ मेरा है मैं उसे दे देता हूं। I could be at home taking it easy. और मैं इसको बड़ी आसानी से अपने घर ले जा सकता हूं। Do you know I had many people say to me when I come to Pakistan, और बहुत सारे लोगों ने, क्या आपको पता है, जब मैं पाकिस्तान आ रहा था मुझसे क्या कहा, there's plenty of work to do here at home. और उन्होंने ये कहा कि इधर अमेरिका में इतना काम करने को है, Why do you need to build a church in Pakistan? तो तुझे पाकिस्तान में चर्च बनाने की क्या जरूरत है? We can take the same money and build a more beautiful church at home. हम यही पैसा लेकर तो अपने ही मुल्क में रहते हुए क्यों ना कोई बड़ा और अच्छा चर्च बना ले। Why do you need to reach their people? तो तू क्यों उनके लोगों तक पहुंचना चाहता है? You can use the same time and energy और तू वही वक्त और वही कुव्वत तवानाई इस्तेमाल कर यहाँ पर अपने मुल्क में to reach our own people. अपने लोगों को पहुंचने में और उनकी बेहतरी के लिए। Why do you wear your body out? और क्यों तू अपने बदन को मुश्किल में डालकर उधर लेकर जा रहा है? You can stay here and rest. और तू यहीं पर रहे और आराम कर। I said the life is not mine. और मैंने कहा जिंदगी मेरी नहीं है, This life belongs to God. ये खुदा से ताल्लुक रखती है। It is not my duty to serve the Lord. और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं खुदा की खिदमत करूं। It is my blessing to serve the Lord. ये मेरी बरकत है कि मैं उसके लिए काम करूं। There is always somebody और हमेशा कोई ना कोई होता है, that complains because I go. और वो हमेशा ये शिकायत करता है क्योंकि मैं जाता हूं। But I see in the eyes of young men, लेकिन मैं एक नौजवान शख्स की आंखों में देखता हूं I want to go with you. कि मैं तेरे साथ जाने को तैयार हूं, I want to know what that feels like. और मैं ये जानना चाहता हूं कि उसका काम करने से कैसा महसूस होता I है, want to feel the power of God. और मैं महसूस करना चाहता हूं कि खुदा की कुदरत कैसी लगती I है। want God to use my life. मैं चाहता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी को इस्तेमाल करे, They can see that the blessing is to give yourself away. और फिर वो देख सकते हैं कि असल बरकत अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए देना है। David said, let's go get the ark. और दाऊद ने कहा कि चलो वो ऐद का संदूक वापस लेकर आओ। And we're not going to get the ark so that we can receive. और इसलिए ना अहद का संदूक लेकर आए कि हम कुछ परसीव करें, कुछ लें उससे, We're going to get the ark so that we can serve. बल्कि हम उस अहद के संदूक को इसलिए वापस लाए ताकि उसकी खिदमत कर सकें। And he says to all the people of God, और उसने तमाम खुदा के लोगों को कहा, you want the glory? क्या तुम्हें खुदा का जलाल चाहिए? You want the blessing? क्या आपको खुदा की बरकत चाहिए? Are you ready for your season to turn and change? तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा वक्त फिर तब्दील हो जाए? Give me an offering. तो फिर कुर्बानी लेकर आओ। Not to make him rich. और वो कुर्बानी इसलिए नहीं कि आपको अमीर करे, Give me something that I can give to God. कुछ मुझे दो कि मैं खुदा के हजूर नजराना दे सकूं। And every household gave him a bullock. और
हर घराने ने उसको एक बकरी दी Take this sacrifice with you. ताकि उसको कुर्बान किया जा सके। So David knocks on the door of Obed-Edom's house. और सॉरी David knocks on the door at Obed's house. और दाऊद ने जो है वो ओबेद के घराने पर दस्तक दी Welcome, King. और उसने कहा कि बादशाह खुशामदीद, How can I help you today? कि मैं आज तेरी कैसे मदद कर सकता हूँ। I've built a tabernacle in Jerusalem. मैंने तो यरूशलेम के अंदर जो है वो टैबरनेकल बनाया है, हैकल बनाई है, I've come for the ark of God. और मैं तो खुदा के उस जो है वो अहद के संदूक से आया His हूँ। heart is no doubt sad. और सॉरी His heart is no doubt sad, और उसका जो दिल था वो उस तौर से नहीं था, but he understands. लेकिन उसको समझ आ गई कि वो क्या कहना चाहता है। David said, these men of God have come to bear the ark of the Lord. तो खुदा दाऊद ने कहा कि यही वो लोग होंगे जो अहद का संदूक उठाकर लेकर आएंगे। And he looks outside his door, और उसने उसके दरवाजे को बाहर से देखा and there are thousands. और उसने देखा कि हजारों इस काम की खिदमत के लिए वहां पर मौजूद हैं। Thousands हजारों लोग इस काम के लिए मौजूद थे। of bullock, oxen, सॉरी हजारों जो हैं लोगों ने बहुत सारे बैल और छतरे और भेड़ें जो हैं वो दे दी ताकि उसकी कुर्बानी के लिए दी जा सकें। and I can hear Obed say, what are all these oxen doing here? और मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि ओबेद ने ये सोचा होगा कि इतने ज्यादा बैल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। And David says, come and go with me, और and you will दाऊद see. और दाऊद ने ओबेद को कहा कि आप मेरे साथ चल और खुद ही आके देख लें। The priests now have the ark on their shoulder. और अब वो जो काहिन था उसने अपने कंधे पर उस अहद के संदूक को रखा। 1, उसने पहला कदम उठाया, 2, दूसरा कदम उठाया, 3, तीसरा, 4, चौथा, 5, पांचवा, 6, छठा, 7. सातवां, Set the ark down. और फिर उसने सातवें कदम के ऊपर अहद का संदूक नीचे रख दिया। Bring one of the ox here. और उन बैलों को लेकर आओ, Make an altar. यहाँ पर एक मज़बा बनाओ Shed the blood and offer sacrifice to God. और उसको कुर्बान करो। Thank God the ark is coming home. और खुदा का शुक्र करो कि अहद का संदूक वापस घर आ रहा है। Thank God my mourning is about to turn into dancing. खुदा का शुक्र हो कि आप मेरा मातम खुशी में बदल रहा है। David as a young man had to fight the lion. और जो दाऊद था जब जो जवान था तो उसने एक शेर के साथ मुकाबला He किया had to fight bears. और उसने बहुत सारे जानवरों के साथ मुकाबला He किया had to fight giants. और उसने बड़े बड़े जाइंट्स के साथ Then मुकाबला he किया had to fight his own king. और उसने अपने बादशाह के साथ मुकाबला किया, But not today. लेकिन आज नहीं। Today he's with the ark. बल्कि आज तो वो खुदा के अहद के संदूक के साथ है And the ark is coming home. और जो खेमा इज्तिमा वो अहद का संदूक था वापस आ रहा था। And they offer sacrifice to God. और उसके सामने खुदा के हजूर कुर्बानियां दी जा रही And थी they pick the ark back up. और वो कुर्बानी देने के बाद उन्होंने वापस उसको अपने कंधे पर Wow. रखा। 1, पहला कदम, 2, दूसरा, 3, तीसरा, 4, चौथा, 5, पांचवा, 6, छठा, 7. सातवां, Put the ark down. और उन्होंने दोबारा उस अहद के संदूक को रखा And let's praise God again. और फिर से खुदा की तारीफ की Let's offer to God another offering और of एक thanksgiving. और कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानी। And this happened all the way home. और जब तक वो घर ना पहुंच गए हर सातवें कदम पर वो यही करते There's a blood trail और वहां पर एक खून की नदी जारी हो गई from Obed's house ओबेद के घर से all the way to Jerusalem. यरूशलेम तक खून ही खून जारी था। Do you know that when I make it to heaven, और क्या आपको पता है किस तरह से हम आसमान पर पहुंचेंगे there's going to be a trail of blood और वहां पर भी यही खून की नदियां इसी तरह जारी होंगी from Calvary और वो जो कलवरी का लहू होगा all the way to the pearly gates. वही हमें आसमान के दरवाजों पर लेकर जाएगा। God said there's been struggles along the way.
There's been struggle along the way. और इस रास्ते के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं You've cried long enough. और ये हो सकता है कि काफी ना हो You're very near home now. और हो सकता है आप इन मुश्किलात को देखते देखते उस घर के बिल्कुल करीब हो These are the last days. और ये आखिरी दिन है You've lived through perilous times, और आपने मुश्किल वक्त से गुजरे but हैं also in the last days, और बल्कि आखिरी दिनों में इसके साथ साथ I'm going to pour out my spirit upon all मैं flesh. अपनी रूह को ढेल दूंगा You're nearing the gates of home now. और क्योंकि अब तुम बिल्कुल उस आसमान के दरवाजों के पास हो It's time to offer the sacrifice of thanksgiving. और अब वक्त है कि शुक्रगुजारी की कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर गुजरानो David took his kingly robe off. David took his king's robe off. दाऊद ने जो उसका लिबास था उसने उसको उतारा And the Bible said he only wore his tunic, और बाइबल ये बताती है कि उसने सिर्फ अपने चोगा पहना हुआ था his underclothes. और उसके जो अंडरगारमेंट्स है सिर्फ उसने वो पहने हुए थे Nobody would dare go into public in their underclothes, और किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि वो ऐसे हालत में जो है वो पब्लिकली जा सके except for slaves and very poor people. और सिर्फ गरीब लोग और जो उस वक्त स्लेव्स होते थे गुलाम होते थे सिर्फ वही उस हालत में जा सकते थे Jerusalem was waiting for the king to return. और यरूशलेम ने देखा कि बादशाह वापस आ रहा है Jerusalem is waiting for the ark to make it home. और वो इंतजार कर रहे थे कि आज का संदूक वापस आ रहा है Some young boy comes running down the road. और एक नौजवान शख्स उसके साथ साथ रास्ते पर चलता आ रहा है The king is coming. बादशाह आ रहा है I see the king coming. हम देख सकते हैं कि बादशाह आ रहा है He and the priest have the ark with them. और उसके साथ एक काहिन है जो कि खुदा के ऐत के संदूक को उठाकर लेके आ रहा है And Michal, his wife, और मीका और उसकी बीवी she hears. और वो सुनती हैं She sticks her head out the window. और खिड़की से अपने सर निकाल के देखती हैं And here he comes. और देखती हैं कि वो आ रहा है डांस करते हुए नाचते हुए आ रहा है जिसने सिर्फ चोगा पहना हुआ है Dancing with all of his might. और अपनी सारी कुवत के साथ नाचते हुए आ रहा है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 I fought bears long enough. और वो नाचते हुए जो है वो उस हालत में आ रहा है I fought the lions long enough. और अब काफी लोग हैं I fought giants long enough. और उसने जितने भी बड़े बड़ों को गिराया मार डाला था I had to run for my life long enough. और मैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बड़ी देर तक दो करता रहा हूं But here comes the glory. लेकिन आज जलाल देखा है Here comes the power. आज खुदा की कुदरत को देखा है Here comes the victory. और आज उसके फतह को जाना है He took that robe off. और उसने वो चोगा उतारा He said, I'm not the king. उसने कहा कि मैं बादशाह चोगा उतार कर उसने ये निशान दिया कि मैं हकीकी बादशाह नहीं हूं I am the servant. मैं तो एक गुलाम हूं The king is coming behind me. बादशाह तो पीछे है के संदूक में आ रहा है Hallelujah. हालेलुया And Michal, और मिकाएल I say Michal, she looks down the road. और उसने नीचे देखा She says, that cannot be my husband. उसने कहा ये मेरा शोहर नहीं हो सकता That's not the king. ये बादशाह नहीं लग रहा He has his undergarments on. और इसने तो सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं He's making a fool of himself. और वो तो ये अजीब ही लग रहा है He is bringing me shame. और वो ये तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है वो तो बांका लग रहा है He is embarrassing me. और ये तो मुझे एम्बेरस कर रहा है शर्मिंदगी दे रहा है David dances his way all the way home. लेकिन दाऊद नाचते हुए वापस घर आ रहा है And he says, honey, I'm home. और वो कहता है कि हनी मैं वापस घर आ गया हूं
I'm home. मैं वापस घर आ चुका हूं। She's not happy. वो खुश नहीं थी, She's disgusted. वो अब बड़ी गुस्से में आ चुकी थी। She said, you embarrass me. उसने कहा कि तूने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया लोगों में, You bring me shame. कि मुझे तो बड़ी इससे शर्मिंदगी हुई है You danced in front of all of the young ladies in your underclothes. कि तूने नौजवान औरतों के सामने इस लिबास में जो है वो नाचा है, You look like a slave or a peasant. और तू तो बिल्कुल एक गुलाम की तरह दिख रहा है। He said, oh, उसने कहा ओ that embarrasses you. ये सारा कुछ तुझे तेरे लिए शर्मिंदगी का बायस है? Did that make you ashamed? क्या तुझे इससे शर्मिंदगी हुई है? He said, get ready. उसने कहा तैयार हो जा, Because they took the ark down to the tabernacle. क्योंकि वो उस जो अहद का संदूक है उसको हैकल में खैमा इज्तिमा में ले गए, And we're going to be having church there in the morning. और सुबह अब हम वहां पर इबादत करेंगे, चर्च लगाएंगे, And I'm going to be doing that all over again. और मैं उसके सामने सारा दिन नाचता रहूंगा, I am going to praise God और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, because He has changed. क्योंकि उसने बदल दिया He है, has turned और उसने टर्न कर दिया है, my तब्दील कर दिया है, season और उसने उस वक्त को, मौसम को बदल दिया of है, mourning into dancing, और उसने मातम को खुशी में और नाचने में तब्दील कर दिया है, from tears into joy. और उसने आंसुओं को खुशी में तब्दील कर दिया है। Some of you are looking at me strange this morning. और आज सुबह आप में से कुछ लोग मुझे बड़े अजीब से लग रहे हैं, अजीब नजरों से देख रहे हैं, You just can't understand. आप समझ नहीं पा रहे हैं। I watched hell try to kill my wife. और सॉरी, I watched hell try to kill my wife. मैं नहीं चाहता कि जो तारीकी की कुव्वतें हैं, जहन्नम है, मेरी बीवी को मार दे, Tried to destroy my whole family. और मेरे सारे खानदान को तबाह कर दे, People to leave my church. और लोग जो मेरे चर्च को छोड़ जाते हैं, People to spread lies. और जो अपनी जिंदगियों को छोड़ जाते हैं, जाया कर देते हैं, People to जो लोग मेरे बारे में झूठ बोलते थे, people to spread evil gossip about me. और जो मेरे बारे में बुरी बातें फैलाते थे। I had many, many nights of tears. और बहुत सारी रातें मैंने आंसुओं में गुजारी, And I said to God, it's over for me. और मैंने खुदा से कहा ये अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, My ministry is finished. और मेरी खिदमत खत्म हो गई है, I want to go into a different district. और मैं एक फर्क जिले में जाना चाहता हूँ, And I'm going to find a job. और मैं कोई नौकरी करना चाहता हूँ, I'll go to work at the job. और मैं नौकरी करूंगा, I'll find me a little church somewhere. और मैं कोई छोटा सा के लिए चर्च देखूंगा कहीं पे, I'll sit down on the back row. और मैं पीछे वहां पर बैठूंगा, Nobody's going to know my name. और कोई मेरा नाम नहीं जानेगा, I'm not going to sing. और मैं गाऊंगा, I'm not going to preach. और ना मैं मुनादी करूंगा, I'm just going to serve God मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैठा उसकी खिदमत करूंगा, and go to heaven और मैं आसमान पर जाऊंगा, because I've lost everything. क्योंकि मैंने सारा कुछ खो दिया था। And the Lord said to me, और खुदा ने मुझे कहा, you've lost nothing. और तूने कुछ नहीं खोया है, You still have me. और बल्कि मैं अब भी तेरे साथ हूँ, तूने अब भी मुझे पाया हुआ है, You've gone through mourning और तू मातम में से गुजरेगा, and I'll make you to dance again. लेकिन मैं तुझे वापस नचा दूंगा और नाचने वाला बना दूंगा, खुशी देने वाला बना दूंगा। The Lord said, watch and wait for what I shall do. और खुदा ने कहा देख और उस वक्त को देख। And I said to the Lord, मैंने खुदा से कहा, my feet will never dance और मेरे ये जो पाँव हैं कभी खुशी नहीं करेंगे, डांस नहीं करेंगे, till I see my wife well again. जब तक मैं अपनी बीवी को मुकम्मल शिफायाब नहीं देख सकता। That's what I said to God. और मैंने खुदा से यही कहा। You know what was speaking to God? और मैं आपको पता है खुदा से क्या कह रहा था? I was speaking through my own doubt, और मैं अपने ही शक से बात कर रहा था, through my own pain. मैं अपनी ही दर्द के साथ बात कर I रहा was था, speaking words of unbelief. और मैं ऐसे अल्फाज बोल रहा था जो कि गैर ईमानदार के होते हैं। We give Thomas a bad name. और हमने थॉमस को एक बुरा नाम दिया, तोमा को एक बुरा नाम दिया। Thomas said, except I see और उसने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लेता, the prints where they drove the nails, और उन निशानों को जहां पर उन्होंने जो है वो कील लगाए, unless I could take my hand and
run it into his side, और जब तक उन पसलियों में मैं अपना हाथ डाल के चेक नहीं कर लेता, I will not believe. मैं यकीन नहीं करूंगा। And the next week when they were meeting again, और जब अगले हफ्ते वो दोबारा मिल रहे थे Jesus appeared unto Thomas. और यीशु तोमा के सामने जाहिर हुआ And he said, "Here I am, Thomas. और यीशु ने कहा मैं यहाँ हूँ, Come and see where they drove the और nails in my देख hand. जहाँ पर उन्होंने मुझे जो है वो कील लगाए, Take your hand and thrust it into my side. और मेरी पसली में हाथ लगाकर चेक कर ले जहाँ पर उन्होंने मुझे नेजा Be मारा। not faithless, but believing." और बल्कि गैर ईमानदारों की तरह नहीं बल्कि ईमानदारों की तरह देख। Thomas fell to his knees, और तोमा उसके पैरों में गिर गया said, "My Lord and my God." और उसने कहा मेरे आका मेरे खुदावन। And Jesus said, "Because you have seen me, और यीशु ने कहा क्योंकि तू देखकर ईमान लाया है, you believe me. तू ईमान लाया है। But blessed are they who have not seen, लेकिन मुबारक हैं वो लोग and yet they still believe." जिन्होंने बगैर देखे मुझ पर ईमान लाया है। I said to the Lord, "Until I see my wife well, मैंने खुदा से ये कहा कि जब तक मैं अपनी बीवी को शिफायाब नहीं देख सकता, my feet will never dance. कि मेरे पांव तब तक नाचेंगे नहीं। I've mourned too long. और मैंने बहुत देर मातम किया, I've lost too much. मैंने बहुत सारा खो दिया My heart is a broken thing. और मेरा दिल टूट गया। I don't know how to rejoice anymore." मैं तो खुशी करना ही भूल गया था। There came the day that the Lord touched my wife और उस दिन खुदा ने मेरी बीवी को छुआ and began to restore her life. और उसकी जिंदगी को बहाल करना शुरू कर दिया। I'm out preaching that meeting that I was referring to earlier. और मैंने ये उस जिस मीटिंग के बारे में बात कर रहा था उस मीटिंग में ये मुनादी की। And in that night in the altar, the Lord said to me, और उस रात उस मज़बा के ऊपर खुदा ने मुझसे ये कहा, "I've done what you asked me to do. और मैंने जो तूने मुझे कहा था मैंने अब वो कर दिया है। Your wife is home. और तेरी बीवी घर आ चुकी है Your wife is well. और अब वो ठीक है। I've restored her life. मैंने उसकी जिंदगी को बहाल कर दिया है And now I'm saving people. और अब मैं लोगों को बचा रहा हूँ, उनकी जिंदगियों को बचा रहा I'm हूँ। filling young people with the Holy Ghost. और मैं नौजवान लोगों को रूह कुद्दस से भरूंगा। I've healed this woman in front of your face. और मैंने इस औरत को तेरे चेहरे के सामने शिफा दी है। I want your feet to start dancing और अब मैं चाहता हूँ कि तेरे कदम नाचना शुरू कर दें, because I've changed your season." क्योंकि अब मैंने तेरे वक्त को मौसम को बदल दिया है। In our story, और इस कहानी में David brings that ark back, और जब उसने अहद का संदूक वापस लाया, and to my amazement, और मेरे लिए जो हैरानगी की बात है, it says David danced with all of his might. और दाऊद ने अपनी पूरी कुव्वत और जोश से नाचा, But it says only David danced with all of his might. और लिखा यह है कि सिर्फ और सिर्फ दाऊद ही अपनी पूरी कुदरत से नाचा। And God said to me, और खुदा ने मुझसे कहा, the man that said, "I won't dance until I see it," और उस शख्स से कहा जिसने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लेता नाचूंगा the नहीं। Lord said to me, खुदा ने मुझसे कहा, "Don't let David dance alone. और आज दाऊद को अकेले ना नाचने देना, Don't let David celebrate by himself." और खाली दाऊद ही ना नाचे। And he said to me, और उसने मुझसे कहा, "You should have been dancing a long time ago, और तू बहुत देर पहले नाचा था, but because of your unbelief, लेकिन चूंकि तेरी ना यकीनी की वजह से you were like Thomas. और तू तोमा की तरह बन गया। I won't dance until I see it." और तूने ये कहा कि जब तक मैं देख नहीं लेता मैं नाचूंगा नहीं। He said, "But you would have been blessed so much greater और बल्कि तू उससे भी ज्यादा इसलिए बाबरकत है if you would have believed me. अगर तू मेरा यकीन करता। The night that I told you you've lost nothing, और जिस रात मैंने तुझे बुलाया था कि तूने कुछ नहीं खोया है, I'm going to restore everything you've lost." और मैं उन तमाम चीजों को बहाल करूंगा जो तूने खो दी हैं। He said, "If you would have danced before she was ever well, और वो अब ठीक होने से पहले अगर तू नाचता you'd have seen greater glory. और तो तू उससे भी बड़े जलाल को देखता। If you would have danced before she got home,
और अगर तू घर से रिपोर्ट आने या घर जाने से पहले ही She would- नाचना शुरू कर देता she would have came home to a church in revival. और वो एक तू बड़ी बेदाई को चर्च के अंदर कलीसिया में देखता। I'm trying to tell you, some of you here today, अब मैं आप लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं बताना चाहता हूँ, God is about to change your season. खुदा आपका वक्त बदलने को है। And if you believe it, और अगर आप इसका ईमान रखते हैं then you ought to start to thank Him for it now. और फिर आप उसकी कुदरत और उसके अजायब को देखेंगे Don't wait for it to come. और इंतजार ना करें कि आप अपनी आंखों से If देखेंगे। you believe that it will come, और अगर आप ईमान रखेंगे कि ऐसा होगा तो वो होगा। your hands ought to start clapping. और फिर आपके हाथ जो है वो तालियां बजाने शुरू कर देंगे Your heart should begin to rejoice. और आपका दिल खुशी से भर जाएगा And your spirit should begin to dance. और आपकी रूह नाचना शुरू कर देगी। Stand with me. और मेरे साथ खड़े हों।